जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त तो होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और आपने अब की बार डेडिकेशन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जून 2024 में हमें हर हाल में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मात्र 3 महीने की तैयारी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ कैसे पास करें, किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारी मात्र 3 महीने की तैयारी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते हैं तो आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक इतनी शानदार वाली रणनीति। यदि आप इसको फॉलो करते हो तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप मात्र 3 महीने की तैयारी से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। मेरा ज्योग्राफी का हाईएस्ट स्कोर था 99.999 परसेंटाइल, जिसको हम ओवरऑल सेकंड रैंक कह सकते हैं। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का बैच चला था। हमारे इसी प्लेटफॉर्म से टोटल 41 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था दिसंबर 2023 वाले एग्ज़ाम में। और यदि हमारे बैच के हाईएस्ट स्कोर की मैं बात करूं तो टोटली कुल मिलाकर 3 ऐसे कैंडिडेट थे, मयंक, सुमित और मुनीश, जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर का स्कोर था। और हमारे बैच में टोटल 22 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। पिछले 4 साल में इस प्लेटफॉर्म से टोटल 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है और 830 प्लस कैंडिडेटों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई हो चुका है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। तो अब अपने इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल 100% संभव है मात्र 90 दिन की तैयारी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका दिसंबर में जेआरएफ पॉइंटों से रह गया था और वो तभी से लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों की तैयारी बहुत अच्छे खासे तरीके से हो चुकी है, जबकि हमने तो अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की। तो क्या हमारा जेआरएफ हो पाएगा? तो बिल्कुल 100% पॉसिबल है। यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो तो 90 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है 80% प्लस के स्कोर के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना। ठीक है, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। मात्र 90 दिन की तैयारी से आप यदि सही ढंग से तैयारी करते हो तो 80% प्लस के स्कोर के साथ आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो यदि आप मात्र 90 दिन की तैयारी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको इन 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना होगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है पेपर पैटर्न, दूसरा है पेपर लेवल, तीसरा शानदार वाली रणनीति और चौथा कंटेंट। यदि आप इन चारों के चारों पॉइंटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखकर तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल आसानी से जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक करके इन चारों के चारों पॉइंटों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं पेपर पैटर्न को कि फिलहाल में पेपर पैटर्न क्या चल रहा है। पेपर पैटर्न का मतलब है कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं।
यदि हम 2019 से पहले के पेपर पैटर्न की बात करें और अब के पेपर पैटर्न की बात करें तो दिन रात का अंतर हो चुका है। 2019 से पहले जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, आप यदि उन लोगों से बात करोगे तो आपको केवल वो बताएंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि 2019 से पहले फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से लगभग 70% पेपर आता था। लेकिन यदि मैं फिलहाल की बात करूं तो फिलहाल में फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से मात्र 25% पेपर आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल में यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है पेपर पैटर्न को अच्छे तरीके से समझना कि कौन सी यूनिट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट है जहां से सबसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट है जिन्हें हमें बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ना चाहिए और कौन सी यूनिट है जिन्हें हमें स्किप कर देना चाहिए। तो अब हम पेपर पैटर्न को समझते हैं। पेपर पैटर्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने यूजीसी नेट ने जो 10 यूनिटों में सिलेबस बना रखा है, इसको हमने टोटली 21 यूनिटों में डिवाइड कर लिया है। और इन 21 यूनिटों के हमने 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए और एक सेशन बी। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जिसमें एक जियोमॉर्फोलॉजी है, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी है, तीसरा ओशिनोग्राफी और चौथा इंडिया ज्योग्राफी है। ये 4 यूनिट है सेशन बी में, जहां से फिलहाल में मात्र 25% पेपर आ रहा है। यदि 2019 से पहले की बात करें तो इन्हीं 4 यूनिटों से लगभग 70% पेपर आता था। तो यदि आप इन 4 यूनिटों को पीछे बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हो, केवल इन 4 यूनिटों को पढ़ रहे हो ना, तो समझो प्यारे साथियों, आप जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए नहीं, आप जून 2025 में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कर रहे हो। क्योंकि इन 4 यूनिटों से तो मात्र 25% पेपर आएगा, आप चाहे इनको कितना भी क्यों ना पढ़ लो। अब हम बात करते हैं सेशन ए के बारे में, जहां से 2019 से पहले मात्र 30 से 35% पेपर आता था, लेकिन फिलहाल में यहां से 60 से 65% पेपर आ रहा है। तो सेशन ए में हमने यहां पर शामिल किया है कार्टोग्राफी को, जियोटेक्निकल को, स्टैटिकल को, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को, सेटलमेंट ज्योग्राफी को, सोशल कल्चर ज्योग्राफी को, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को, रीजनल प्लानिंग को, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को, थॉट को, वर्ड ज्योग्राफी को और इन्वायरमेंट को, और साथ ही साथ हमने करंट अफेयर को भी यहाँ पर शामिल कर लिया। तो इन सेशन ए की टोटल 17 यूनिटों से फिलहाल में लगभग 65% पेपर आ रहा है। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यदि हम सेशन ए की ये जो 17 यूनिट हैं, इनको बहुत गजब तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो हम 65% नंबरों का जो कंटेंट है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आज तक भी सेशन बी की जो 4 यूनिट है फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, उनके पीछे बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हुए होंगे, और सेशन ए की ये जो 17 यूनिट है, इनको ये केवल ऊपर ऊपर से पढ़ रहे होंगे। भाई लोगों ध्यान रखना, ये जो सेशन ए की 17 यूनिट, ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। यदि आप इनको सही ढंग से तैयार करते हो ना, तो आप यहां से बिल्कुल आसानी से 65 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। तो ये पेपर पैटर्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम पेपर लेवल को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पेपर लेवल भी लगातार बदलता जा रहा है। लगभग 90% पेपर है जो बहुत ही डीपली बनता है, और लगभग 10% पेपर होता है जो ऐसे लगभग 10% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। बाकी यदि मैं 90% पेपर की बात करूं तो जो 90% पेपर है ज्योग्राफी का, वो फिलहाल भी मॉडरेट टू टफ लेवल का आ रहा है। तो एक बात तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो कि यदि आप बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको ज्योग्राफी के प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से और बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ना होगा, यदि आप बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो। तो लगभग 90% पेपर है जो डीपली बनकर आ रहा है आजकल। तो आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ना होगा। लगभग 60 से 70% पेपर है जो कंसेप्ट बेस पर आता है, मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करना होगा हर एक टॉपिक का, क्योंकि लगभग 60 से 70% पेपर है जो कॉन्सेप्ट बेस का आता है। मतलब लगभग 60 से 70% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस के आते हैं। उन क्वेश्चनों को आप केवल और केवल तब ही ठीक कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे।
उसके बाद यदि मैं फैक्चुअल पेपर की बात करूं तो लगभग 20 से 30% क्वेश्चन होते हैं जो फैक्चुअल टाइप के आते हैं, और लगभग 10% पेपर, लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट बेस पर आते हैं, जो फैक्ट के साथ भी शामिल होते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ भी शामिल होते हैं। तो यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करना होगा, साथ ही साथ करंट बेस पर भी आपको तैयारी करनी होगी, हर एक टॉपिक का बहुत ही गहन और विस्तृत तरीके से अध्ययन करना होगा। ठीक है, अब हम बहुत ही शानदार वाली रणनीति के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी को पढ़ते हैं और उसको बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ते हैं, बहुत ही गहन तरीके से पढ़ते हैं। बाकी के जो यूनिट है उनको वो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको सबसे पहले सेशन ए की जो ये 17 यूनिट हैं इनको बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। जब 17 की 17 यूनिट आपकी बहुत ही गजब तरीके से तैयार हो जाएं तो उसके बाद में आपको सेशन बी की जो 4 यूनिट है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, उसको तैयार करना चाहिए। और सबसे लास्ट में आपको आरसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि 10 क्वेश्चनों के आरसी आते हैं। तो यहाँ पर आपको यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको सबसे पहले सेशन ए की ये जो 17 यूनिट है इनको बहुत ही गजब तरीके से तैयार करना होगा। उसके बाद में सेशन बी की 4 यूनिट को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा और सबसे लास्ट में आपको आरसी की प्रैक्टिस करनी होगी। जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ हमने यहाँ पर ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो यदि आप चाहते हो जेआरएफ क्वालिफाई करना तो ये जो गारंटी बैच है आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है, एक तरीके से आपको जेआरएफ तक पहुंचाने वाला है। तो यहाँ पर ये जो गारंटी बैच रहेगा हमारा ज्योग्राफी का, इसमें हम इसी पेपर, फिलहाल की पेपर पैटर्न, फिलहाल की पेपर लेवल और इस बहुत ही बेहतरीन वाली शानदार रणनीति को फॉलो करेंगे। इस गारंटी बैच में हम सबसे पहले सेशन ए की जो 17 यूनिट इनको शानदार तरीके से तैयार करेंगे, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिट को और सबसे लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे। ज्योग्राफी का और फर्स्ट पेपर का ये जो हमारा गारंटी बैच चल रहा है भाई लोगों, इसका टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपके लिए गारंटी बैच एक बहुत ही बेहतरीन सिद्ध होने वाला है। आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। इस गारंटी बैच में हम आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे इसके बारे में भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। टोटल 14 प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कुछ टीचर्स हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं, कुछ ऑथेंटिक किताबें और कुछ गाइड हैं। हमने क्या किया, ये जो टोटल 14 प्लेटफॉर्म है इन सभी के कंटेंट को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। यहां पर ये जो आपको गारंटी बैच है इसमें ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर दोनों को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी को बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी के प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से और बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। प्रत्येक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। प्रत्येक टॉपिक के फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल उसी रणनीति को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिट को कंप्लीट करेंगे। जब 17 की 17 यूनिट हमारी बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगी उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिट को तैयार करेंगे और सबसे लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे आरसी की। यहां पर आपको जो कंटेंट मिलेगा यदि आप इस कंटेंट को पढ़ लेते हो तो 100% आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। मैं इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि आप इस कंटेंट को पढ़ लेते हो तो आपका जेआरएफ किसी भी हाल में नहीं रुकने वाला।
जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल 100% सफिशियंट कंटेंट है ये। यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड, फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बाहर से कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। और प्यारे साथियों, फिर से कहूंगा कि यदि आप इस कंटेंट को पढ़ लोगे तो जेआरएफ किसी भी हाल में आपका नहीं रुकने वाला। आप खुद जून 2024 में मात्र 90 दिन की तैयारी से 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करोगे यदि आप इस कंटेंट को पढ़ लेते हो तो। रेगुलर यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। यदि आप कहीं पर जॉब करते हो, कोई कोचिंग में जाते हो, कोई कॉलेज में जाते हो, आप हाउस वाइफ हो, तो आपको बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन, तो आप कभी भी, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल करके व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास का पीडीएफ मिलेगा, यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट होंगे संडे टू संडे, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओवरऑल आपको कंप्लीट वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसके बेस पर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जून 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओगे। अब हम यदि चार्जेस के बारे में बात करें तो यदि आप केवल ज्योग्राफी के लिए बैच लेना चाहते हो तो उसका चार्ज है केवल 2800 रुपए, और यदि आप दोनों पेपर के लिए बैच लेना चाहते हो तो उसका चार्ज है केवल 3800 रुपए। ठीक है, बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है फीस में, बहुत ही सुनहरा मौका है, बिना टाइम गवाए हुए आज ही बैच ज्वाइन करें और अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से जुट जाएं, ताकि जून 2024 में हर हाल में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ आप जेआरएफ क्वालिफाई करें। अगले 2 दिन के लिए हमने फीस में स्पेशल ऑफर रखा है जो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।